ओम शांति। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल मेंटल वेलनेस पर, जहां हम बात करते हैं मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन से जुड़े गहरे सवालों की। यह एक ऐसा मंच है जहां आपके मन के सवालों का जवाब मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से जीवन के नए रास्ते खुलते हैं। आपसे आज जानना चाहूंगी कि क्रोध, नाराजगी और गुस्सा में क्या फर्क है। क्योंकि जो मैं करती हूँ ना, क्रोध, नाराजगी और गुस्सा, मेरे को तो लगता है ये तीनों जैसे एक ही है, पर्यायवाची। पर मैं सूक्ष्म ढंग से जब सोचने बैठती हूँ इसको, तो मेरे को लगता है नहीं, ये अलग अलग हैं। तो आज मेरे मन में आया कि मैं दीदी से पूछ के आऊंगी। जी, इसमें एक रौब भी होता है। कई बार हम रौब भी बड़ा झाड़ते हैं। हाँ। तो इसमें नाराजगी को हम सबसे पहले लेते हैं। नाराजगी जैसे हमें हमारे बॉस हैं या हमारे बड़े हैं, हाँ जी। और वो कुछ कह देते हैं, तो उस समय हम अपनी बात को अगर नहीं रख पा रहे हैं तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। जब बात को नहीं रख पाते हैं तभी वो नाराजगी आती है। हाँ जी। फिर या हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वहां भी हमें लगता है कि इनको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था, इनको तो समझना चाहिए था, ये तो एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा करते। लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वहां भी हम क्या होता है, साइलेंट हो जाते हैं। तो वहां भी जो नाराजगी वो ऐसी है कि हम जो उनको एक एक्स्ट्रा फील कराते थे, उस समय वो फील नहीं करा पाते, है ना। तो अपना जब वो कहेंगे, जब वो आवाज लगाएंगे तभी काम करना है, और उतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो ये एक नाराजगी व्यक्त करते हैं हम। अब बात आ रही है कि नाराज क्यों होना है बंदे को, है ना। तो आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप नाराज होते होंगे तो उस समय मन कुछ कहता है। मैं आपको दीदी बात बताऊं, जब मेरा अपने युगल से नाराज होता है, जैसे आपने बताया ना, तो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ होता है तो आंखें नहीं मिला पाते। वो नाराजगी दिखाने का एक ये ढंग भी है। तो हम ना आंख चुरा के उससे जाते हैं कितनी बार। तो फिर जैसे अभी आपने ये बताया, जिससे हम अति प्यार करते हैं, या जैसे एक बॉस हो गया, जिससे बॉस को हमारे से एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे हम नाराजगी दिखाना चाहते हैं। इसमें बाबा बहुत अच्छा करते थे। इस संस्था के जो फाउंडर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा जब स्टार्टिंग में दीदी दादियां थे, तो उस समय जब किसी बच्चे से कुछ हो जाता था तो बाबा इसी तरीके से सॉरी कराते थे, कि एक दूसरे के सामने बिठा देते थे कि सॉरी ऐसे मुख से नहीं कहना है, दृष्टि से, यानी मेडिटेशन करना है, आई कांटेक्ट करना है। तो फिर आंखें तो चुराएंगे ना, क्योंकि कैसे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उनके प्रति तो कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहते थे नहीं, एक दूसरे को पहले पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो। तो यही सॉरी करना हो जाता है, यही नाराजगी को खत्म करना होता है। तो सोल टू सोल फिर वहां पे आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो जिससे हम नाराज होते हैं उस समय अगर थोड़ी देर के लिए कोई काम के बहाने से अगर आप चले जाएं और उनसे थोड़ा सा आई कांटेक्ट कर लें, तो वो नाराजगी ज्यादा देर नहीं रहेगी। और रही बात कि आप नाराज क्यों हुए, तो आपको उस चीज को समझना है कि उनकी सीट पर आप अगर होते तो आप कैसा फैसला लेते, आप क्या करते, है ना, उस पर आपका कितना ध्यान है। तो वहां पर आपको जब दूसरे को उस दृष्टि से देखेंगे कि अगर मैं भी इनकी सीट पर होती तो मैं भी ऐसा ही डिसीजन लेती, तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर नाराज हो पाते हैं। तो कई बार दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी हमें समझना है। जब हम वो नहीं समझ पाते तो नाराज होते हैं कि इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा ना, जो सामने वाले ने ऐसा डिसीजन लिया या ऐसी बात कह दी, उनके पीछे क्या इंटेंशन था उसको समझ। हाँ दीदी, ये बात सही, ठीक है, आपने जो बताया ना, इंटेंशन उसके पीछे क्या है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, घर में हम नाराज हो गए, जैसे आपने बताया, अभी ज्ञान में चलने के बाद मैं उसका रीजन जान लेती हूँ, तो एकदम जैसे आपने बाबा का एग्जाम्पल बताया, दृष्टि से दृष्टि मिलाते थे तो नाराजगी खत्म हो जाती है। तो हम फिर जो सडनली दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, फिर हम देखने लग जाते हैं, एंड फिर ब्रेकिंग द आइस भी बोल सकते हैं इसको, फिर वो टूट जाती है। तो अभी दीदी क्रोध के बारे में बताइए कुछ। जैसे हमारा कोई ड्रीम होता है या हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से, तो वहां पर हमें क्रोध आता है कि इस काम को तो ऐसा ही चाहिए। सपोज मैंने किसी प्रोग्राम को विजुलाइज किया था कि कोई एक बहुत बड़ा मुझे इवेंट करना है और उसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना सुंदर मैंने विजुलाइज किया और उसको प्रैक्टिकल में भी किया।
लेकिन करने के दौरान बहुत सारी बातें भी उसमें आने लगी और मेरे माइंड को ये लग रहा है कि जैसा मैं चाह रही थी अब वो नहीं हो। व्यक्ति को क्रोध आता है क्योंकि बहुत टाइम पहले आपने उसके बारे में सोचा है। जैसे कोई किसी की शादी होती है या अच्छी एक जॉब में जाते हैं तो एक ड्रीम होता है कि मेरा घर परिवार कैसा होगा, है ना, या मेरी जॉब कैसी मतलब हमने होगी। विजुलाइज कर लिया और बहुत पुराना वो आपका ड्रीम होता है। वो कहते हैं ना सपने होते हैं व्यक्ति के, लेकिन जब वो टूटते हुए उसको नजर आते तो क्रोध ही अंदर से बनता है व्यक्ति के अंदर। तो क्रोध नहीं, क्रोध तो अग्नि कहते हैं, जिस घर में क्रोध होता है वहां तो पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो एनर्जी तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो जब ऐसी चीज हो रही होती है उस समय क्रोध के दौरान हमें ये देखना है पॉजिटिव कि भगवान, अगर ये मैंने सोचा था, हो सकता है भगवान ने कुछ और अच्छा मेरे लिए सोचा हो, मेरे लिए ही भलाई हो। और जो चीज जैसे जा रही है अब मैंने अपना 20 नाखूनों का उसमें जोर लगाया है वो चीज को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रही और वो चीज जा रही है, तो फिर मुझे भी सरेंडर कर देना चाहिए बुद्धि से, अंदर से। बाहर से तो फिर भी हमें कर्म को करना है, बुद्धि से सरेंडर करना है कि पता नहीं परमात्मा मेरे लिए कितना अच्छा सोच करके बैठे हैं जो मुझे आज नहीं पता, हो सकता आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर क्रोध में आकर के मैंने डिसीजन लिया तो फिर तो मेरी लाइफ गोल गोल घूम सकती है पूरी जिंदगी। फिर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं क्रोध के कारण ऐसे डिसीजन लेती जाऊंगी, तो फिर जो नेगेटिव फोल्डर है वो मेरे फिर ब्रेन में बन सकते हैं ना। तो नेगेटिव फोल्डर ना बने उसके लिए फिर मुझे जैसे जो हो रहा है, जो कहते हैं ना एनर्जी का बहाव, नदी का बहाव जिधर जा रहा है उसको उसी रीति मुझे थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा कि इसमें मैं और बेस्ट क्या कर सकती हूँ, इसमें अच्छा क्या है मेरे लिए, मैं जितना हो मैं उसमें से अच्छा ही ढूंढूं। तो फिर व्यक्ति का जो क्रोध बन रहा होता है अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अच्छा दीदी ये बताइए, जो क्रोध है क्या मोह का भी इसमें योगदान है क्रोध में? बिल्कुल, क्योंकि उस बच्चे के लिए आपने कितना सोचा हुआ होता है कि बच्चा बड़ा होकर के करेगा, है ना, बहुत उस बच्चे के प्रति है या हस्बैंड के प्रति है और वो नहीं कर रहे हैं वैसा, तो फिर क्रोध तो आएगा ना। हाँ क्रोध है, तो क्रोध में मोह का बहुत बड़ा कारण है। जैसे दीदी ने बताया कि फिर उसको हम पॉजिटिव सोच लिए। और दीदी आपको शायद याद नहीं है, जब मैं शुरू में आई थी एक बार आपने बताया था कि हमें दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, चाहे प्रोग्राम है या कोई शादी है या कोई फंक्शन है, जैसा भी जाए, जैसे अभी भी आपने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ही डेस्टिन टू बी लाइक दैट। तो उस टाइम हमने अपनी पॉजिटिव सोच रख ली, तो जो भी हम उस समय घट रहा है तो उस पर हम पूरा फोकस करके उसको ही बेहतर बना सकते हैं। जी, गुस्सा होता है कि जो मेरा ड्रीम था और वो पूरा नहीं हुआ। कई बार अपनी जिंदगी से ही हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना, और अपनों से गुस्सा हो जाता है। ऐसे भयंकर वाले होते हैं कि हम दोबारा एक तो उस काम को नहीं करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हम अपनी जिंदगी से, परमात्मा से ही गुस्सा है। तो गुस्सा बहुत सूक्ष्म है जिसमें निरसता बहुत है, कोई रंग नहीं होते। क्रोध वाला तो फिर भी क्या होता है, एक टाइम पर अपनी एनर्जी नेगेटिव को बाहर निकालता है तो बाद में शांत होगा। गिल्ट भी आ सकता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो हो सकता है वो प्रॉमिस भी कर ले भी मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है। हाँ, गुस्सा ऐसा है, बहुत उदासी, एक डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि वो गुस्सा है किससे है, अपनी ही लाइफ से, खुद से ही है। क्योंकि उस जैसे गुस्सा का ये भी एक देख सकते हैं, विश्वास उठ जाना। जब विश्वास नहीं होता है ना खुद पर, अपनों पर या परमात्मा पर, वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर ऐसी एक उदासी छाती चली जाती है उसके अंदर। खुद ही खुद से इतना गुस्सा होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, है ना, लोग तो ऐसे ही है, सेल्फ ब्लेम करने लग जाता है। तो गुस्सा वाला व्यक्ति को तो बहुत टाइम लगता है फिर ऊपर उठने में। तो ये जो बच्चे गुस्सा होते हैं, छोटे वाले बच्चे, वो तो नादानी है, वो तो भोलापन है। हाँ, उनका भोलापन है। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति कोई ऐसा है कि अंदर अंदर बहुत गुस्सा बनता जा रहा है, तो वो खतरनाक है, क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म है। नाराजगी भी देखो दिख रही है, व्यक्त कर रहे हैं,
बहुत अपनापन सा भी दिख रहा है, लेकिन है भी थोड़े टाइम की नाराजगी होती है। क्रोध भी मैंने देखा थोड़े टाइम का होता है, लेकिन गुस्सा थोड़े टाइम का नहीं होता है। हाँ दीदी, गुस्से में तो व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या डिसीजन ले जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा सबको, जिंदगी को ऐसा खराब कर लेता है व्यक्ति ना। हाँ, एक तरह से सोच के देखिए, गुस्सा सालता है हमको। जैसे क्रोध तो दूध के उबाल की तरह हो गया, हाँ, जैसे है ना, उबला और टप टप करके बंद हो गया। और जो गुस्सा है, दीदी ने बताया कि गुस्सा क्या है, ट्रस्ट की कमी से भी गुस्सा आता है। जो हमें ट्रस्ट नहीं है तो भी गुस्सा आता है। और जैसे क्रोध से भयानक गुस्सा है, क्योंकि गुस्सा क्या है, क्रोध तो हमने प्रकट कर लिया, शांत हो गया। गुस्से में क्या, हम पूरा पूरा दिन, दो दिन, हफ्ते, 10 दिन, और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग भी हमारी वीक पड़ जाती है। तो आज हमें काफी सारा क्लियर हुआ कि रॉब का इसमें, हाँ, एक रॉब रह गया दीदी। राइट। तो रॉब का ये है कि जब कोई व्यक्ति कह रहे ना भाई रॉब दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ईगो भी होता है ना। या किसी की स्किल होती है कि काम को कराने का तरीका ही ये है, ईगो भी नहीं हो सकता है, उसका काम करने का तरीका ही यही है कि वो इस टोन में बात नहीं करे तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, तो सामने वाले को लगेगा ओहो रॉब दिखा रहे हैं। तो रॉब नहीं है वहां पे, उसका तरीका भी हो सकता है। किसी का पीछे सूक्ष्म ईगो भी होता है। अभी अभी किसी ने कोई काम मिला है और वो टीम के साथ इस तरीके से व्यवहार में आ रहे हैं तो कहेंगे रॉब दिखा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पुराना स्टाइल है और बहुत बड़े लेवल पे है और टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो उस टोन में बोलते, तो वो उनका तरीका है, वो एक्सपीरियंस उनको आ गया है। जैसे थोड़ा सा अलर्ट होकर के हम अथॉरिटी के साथ जब अपनी बात को रखते हैं तो सामने वाले को रॉब दिखता है, जबकि नहीं, वो तरीका है ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाना कि भाई हमारे मालिक ने हमें कुछ कहा है तो हमें उस काम को करना ही है। मतलब ये हुआ ना, रोब कराने का उसका अपना ढंग है। जैसे रोब उसकी एक पर्सनैलिटी हो गई, तो वो ये चाहेगा कि वो, ये उसका ढंग है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि इस काम को लाइटली नहीं लेना है। लोगों तक भी नहीं कह सकते, हम ब्रेन की बात ना। अच्छा। ब्रेन कुछ बातों को समझता ही ऐसे है। जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा। हाँ। तो रोब को दीदी वो भी बोल सकते हैं क्या, कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर? नहीं, अगर पीछे उसमें सूक्ष्म ईगो है तब तो कहेंगे कि व्यक्ति कंट्रोल करना चाह रहा है ना। सामने वाला ज्यादा रूल चला रहा है अपना। लेकिन अगर उसमें सूक्ष्म ईगो नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी है उसके पास, तो वो कराने का उसका तरीका है, तो वो कंट्रोल नहीं करेगा। आप मान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना काम वैसे ही करेगा। आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, वो किसी और से करा लेगा, बट उसका वो तरीका वही रहेगा। कंट्रोल तो नहीं कह सकते, इसमें कंट्रोल तो नहीं करना, कंट्रोल नहीं है। तो हमें आज अच्छी तरह पता चला ये जो 4 हैं, नाराजगी, क्रोध, गुस्सा एंड रॉब, इनके चारों के क्या क्या डिफरेंट रीजन हैं और इन पीछे का क्या है। वैसे तो जो हम लास्ट में ये एक कहना चाहें कि ये दुनिया है, हकदार बदल दिए जाते हैं, यहाँ किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ पर मन्नत पूरी ना होने पर भगवान बदल दिए जाते हैं। क्या बात है, तो बहुत सुंदर। तो थैंक यू दीदी फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। थैंक यू। अगर आपको ये ज्ञान चर्चा पसंद आई हो तो मेंटल वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय या सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे। ओम शांति। अगर आपको ये